तो तुम टॉपर किस्म के बच्चे हो, एवरेज हो या फिर बैक बेंचर टाइप के हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साल भर हमने जो कुछ भी किया ठीक है, बट एंड के टाइम पर मैथ्स में हम क्या क्या कर लें कि इसके बाद हमें मैथ्स में कुछ भी ना करना पड़े और हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में एंटर करें और पेपर जला करके बाहर निकले। स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें कुछ कुछ चीज अपनी स्ट्रेटजी से एक्सक्लूड करनी पड़ती है, यानी बाहर निकालकर फेंकनी पड़ती है। जैसे अगर उसको पटाना है तो उसके करंट बॉयफ्रेंड को हटाना पड़ेगा, उसी तरह तुम्हें कुछ कुछ चीजें हटानी है। सबसे पहली चीज कि न्यू मटेरियल अगर उठाने जा रहे हो ना अभी एंड के टाइम पे, जो तुमने शुरू में नहीं लगाई है, जैसे अगर तुमने शुरू में आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल नहीं लगाई है तो एंड के टाइम पर उन्हें मत छूना बिल्कुल भी। या फिर कई लोग हो सकता है शुरू में उन्होंने आर.डी. शर्मा लगाई हो और अब सोच रहे हो आर.डी. तो लगी चुकी है, चलो हम एंड के टाइम पे अब आर.एस. उठा के लगा लेते हैं। तो ये गलती मत करना, एंड के टाइम पे न्यू मटेरियल नहीं टच करना है। दूसरा, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना, क्योंकि एंड के टाइम पे हम सब कुछ लगा लेते हैं यार, चाहे वो अपने प्रीवियस मार्क्ड किए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जो हम मार्क करके रखते हैं कि क्वेश्चन तो लगाना ही एंड में। अगर नहीं मार्क किया है तो भी सुनो, तुम लोग एंड में क्या करते हो, अधिकतर चले जाओगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप करोगे, यूट्यूब पे कुछ वन शॉट लाइव मैराथन देखने लग जाओगे और वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैठ के लगा लोगे। ये गलती मत करना। इंस्टेड तुम एनसीईआरटी एक बार जरूर से लगाना। कैसे अभी लगाना ये अभी देखते हैं, पहले देख लो कि क्या चीजें नहीं करनी है। उसी में तीसरा पॉइंट है कि डिफिकल्ट चैप्टर्स में फंसे नहीं रहना है। जैसे कई लोग हो सकते हैं जो एंड के टाइम पे एपी या ट्रिग्नोमेट्री में फंस के बैठे हैं और उस डिफिकल्ट चैप्टर में जो 5-6 मार्क्स का आएगा मुश्किल से, उसके चक्कर में वो 7-8 मार्क्स के चैप्टर्स जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी हैं, जो बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको छोड़कर बैठे हुए हैं। तो प्लीज ये गलती मत करना। और हां, अगला पॉइंट कि ब्लूप्रिंट के चक्कर में मत फंसना। ऐसा कोई भी लेजिट ब्लूप्रिंट नहीं होती है कि एग्जैक्टली इसमें लिखा हो कि ये चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इंस्टेड सीबीएसई रिलीज करता है एक सर्कुलर जिसमें लिखा होता है कि किस किस कैटेगरी वाइज चैप्टर से, यानी कौन कौन से चैप्टर्स के ग्रुप से कितने मार्क्स आएंगे, और उसी कैटेगरी को एनालाइज करके मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ये ग्राफ। इसमें मैंने क्या समझाया, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। पॉज कर लो वीडियो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अब मेरी बात सुनो। ये लेफ्ट साइड पे यानी कि वाई एक्सिस पे क्या है, मार्क्स, यानी कि जितना ये नीचे पॉइंट है, जो पॉइंट है ना जॉइंट, इस पॉइंट से ओरिजिन से जितना ऊपर जाते जाओगे उतने मार्क्स बढ़ रहे हैं, यानी कि ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं। और इससे एक्स एक्सिस पे जितना आगे जाते जाओगे यानी कि राइट साइड पे जाते रहोगे उतनी ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ रही है चैप्टर्स की। उस हिसाब से मैंने कर दिया है कैटेगराइज। ये कोई भी मैंने ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं की है, बल्कि सीबीएसई का पीडीएफ फॉलो करके बनाया है। ब्लूप्रिंट स्कैम होती है, उनको फॉलो मत करना। देखो, सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे इजी चैप्टर्स कौन से हैं, ये लेफ्ट हॉरिजॉन वाले चैप्टर 7 और 14। सबसे ज्यादा मार्क्स चैप्टर 14 का है और सबसे इजी भी है, जो क्या है, स्टैटिस्टिक्स। देन चैप्टर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर हल्की सी डिफिकल्टी बढ़ेगी लेकिन मार्क्स काफी ज्यादा रहेंगे, वेटेज काफी ज्यादा रहेगी, वो है चैप्टर 15 यानी प्रोबेबिलिटी, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2। देन हल्का सा डिफिकल्टी बढ़ेगा बट वेटेज ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 10 सर्कल्स, चैप्टर 8, देन चैप्टर 5। चैप्टर 10 सबसे ज्यादा वेटेज, फिर चैप्टर 8 और चैप्टर 5। देन थोड़ा सा आगे आ जाओ, मार्क्स अभी भी ज्यादा है बट डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, जो है चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री। देन और डिफिकल्टी बढ़ती है तो तुम्हारा आ जाता है चैप्टर 9, 3, और वेटेज थोड़ी इनकी कम है, नीचे हैं। देन आगे बढ़ोगे तो चैप्टर 12, 13, जो कि आ जाता है तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें क्या है, मार्क्स थोड़े से कम है ऊपर वाले चैप्टर से, लेकिन डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है। और चैप्टर 4 भी ऐसा ही है। ये जो मैंने चार्ट बनाया है, इस चार्ट से तुम्हें क्या करना है, देखो इसको तुम बना लो, ड्रॉ कर लो, और फिर लेफ्ट कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करो नीचे तक, ये डिफिकल्टी वाले एरो तक, लेफ्ट कॉर्नर से नीचे तक, यानी कि इसको पूरा ट्रायंगल बना दो। और फिर लेफ्ट से राइट तक, जो मैंने ऊपर से तुमने नीचे तक लाइन ड्रॉ की है, उस लाइन में जो चैप्टर्स ऊपर से आ रहे हैं ना, ऊपर वाली लाइन पे आ जाते रहे, वो चैप्टर्स तुम्हें पहले निपटा लेने हैं। जब ऊपर से लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ऊपर चैप्टर, जैसे कि चैप्टर 14, फिर चैप्टर 15 और 7, फिर चैप्टर 1 और 10, फिर 2, 8, 6, फिर चैप्टर 5, 9, फिर 3, 12,
और एंड में तुम्हें करना है चैप्टर 4 और 13। ये चीज़ इतने एनालिसिस के बाद बनी है ना, इसमें मैंने वेटेज देखी है, इसमें डिफिकल्टी लेवल देखा है, इस साल का डिलीटेड पोर्शन देखा है, हर एक चीज़ देखकर बनाई है तुम्हारे लिए। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेटजी पे कि फाइनली स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए। तो जो मैंने ग्राफ बताया उससे सीक्वेंस में, जो ट्रायंगल वाला सीक्वेंस बताया ना, इसी सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स लिख लो। अब चैप्टर्स तुमने लिख लिए, ठीक है। अब इन चैप्टर्स में देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे अच्छे से हो चुके हैं, इसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस है और इजी लगते हैं तुम्हें, वो चैप्टर्स को अलग कर लो। फिर अब ये चैप्टर्स कौन से बच रहे हैं सीरीज में, वो चैप्टर्स जो तुम्हें थोड़े से कठिन लगते हैं, जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, और ये सीक्वेंस में भी लिखे हुए हैं जिस सीक्वेंस में मैंने तुम्हें बताया है। यानी कि पहले कौन से हैं जो इजी हैं और ज्यादा मार्क्स वाले हैं। तो अब इस सीक्वेंस में सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज करोगे किससे, एनसीईआरटी, यानी कंप्लीट एनसीईआरटी लगाओगे इन चैप्टर्स की, ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लोगे यूट्यूब पे टाइप करके, या फिर चले जाना वेबसाइट पढ़लेअक्षर.com पे। हर चैप्टर की मैंने प्रोवाइड कराई है वर्कशीट। इन वर्कशीट्स में क्या है, इसमें है यार तुम्हारे लिए एमसीक्यूज और साथ में कुछ कुछ सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत कम 7-8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिर्फ ये बताने के लिए कि लेवल क्या रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और उसी लेवल पे ही तुम्हारा इस साल भी क्वेश्चंस आएंगे। अब एनसीईआरटी प्लस हमारी वर्कशीट्स, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब से या तुम्हारे अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेस से, अगर तुम्हारे पास कोई पहले से सोर्स है, उससे करने के बाद तुम निपटा चुके होगे वो चैप्टर जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम था और कम चांसेस थे कि वो क्वेश्चंस तुम कर लेते अगर एग्जाम में आते। और हमने कौन से चैप्टर छोड़ रखे थे, वो चैप्टर जो हमें ऑलरेडी आते हैं, जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है। तब उठाओ उन चैप्टर्स को, और इसको करना है डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो यूट्यूब पे होते हैं ना वीडियोस वन शॉट की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर तुम्हारे पास बुक है चैप्टर वाइज तो वो लगा लो। अब इस तरह से तुमने अपना पूरा सिलेबस कैसे टच किया, वो चैप्टर्स पहले की जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, और वो बाद में किए जिसमें कॉन्फिडेंस है, और कौन से सीक्वेंस में किए अगर तुमने वो मेरा फ्लो चार्ट फॉलो किया, उस सीक्वेंस में कि पहले जो इजी हैं और जो उससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे वो पहले निपटा चुके हो, यानी कि अपना सेफ जोन पहले ही मेंटेन कर चुके हो। अब इसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, काफी कम टाइम बचा है कि सैंपल पेपर्स नहीं लगा पाओगे, जस्ट 1-2 दिन में ही पेपर है, तो तुम कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर्स, ठीक है, डायरेक्ट पेपर्स। यानी 2016 में क्या आया था पेपर, 17 में क्या आया था, ऐसी एक बुक भी आती है जिसमें डिलीटेड क्वेश्चंस हटा दिए जाते हैं और सिर्फ वो क्वेश्चंस रहते हैं जो इस साल के सिलेबस में है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उस बुक की दे दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद भी तुम जरूर से करना सैंपल पेपर्स, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 3 सैंपल पेपर्स तुम्हें वेबसाइट पढ़लेअक्षर.com पर मिल जाएंगे। वेबसाइट खोलना, क्लास 10 पे जाना, नीचे स्क्रॉल करना सब्जेक्ट्स में, और सैंपल पेपर्स का टैब दिखेगा, क्लिक करना, और क्वेश्चंस तो है ही, सैंपल पेपर्स तो है ही, साथ साथ में उसके सॉल्यूशन भी हैं। तो ये सैंपल पेपर्स क्यों दिए मैंने तुम्हें, बस इसीलिए कि तुम इसको एक बार करके जाओ, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस रहे, और तुम ये ना कहो कि मेरे पास 200-300 रुपए नहीं थे, 400 रुपए नहीं थे, और मैं पैसों की वजह से मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो वो पैसा बैरियर ना रह जाए तुम्हारी जर्नी में, बस इसलिए यार ये प्रोवाइड किया है। और अब खुद ज्यादा सिंपैथी ना लेते हुए तुम्हें बता देता हूं कुछ एग्जाम हॉल हैक्स जो फॉलो करोगे तो पेपर सबसे पहले खत्म करोगे। पॉइंट नंबर 1 कि पेपर जैसे ही अपना लो, ओवरव्यू का टाइम मिलता है ना, रीडिंग टाइम, उसमें रीडिंग टाइम में रीड करो, देख लो कि कौन से क्वेश्चन कठिन है, कौन से नहीं कठिन है, कौन से क्वेश्चन तुम्हें छोड़ने हैं, यानी एंड में करने हैं, जिसमें तुम्हें कम कॉन्फिडेंस है वाले क्वेश्चन कौन से हैं। अब जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है अपनी आंसर बुकलेट खोलने का, तो जैसे ही आंसर शीट खोलो, एंड का पेज खोलो तुरंत, और एंड के पेज पे वो सारे फॉर्मूले नोट कर लो जो चांसेस है कि वो फॉर्मूले तुम भूल जाओगे। कुछ चैप्टर्स में काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले होते हैं, जैसे तुम्हारे में होगा अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये सारे चैप्टर के वो फॉर्मूले जो तुम्हें लगता है भूल जाओगे, जल्दी से नोट कर लो लास्ट के पेज पे रफ डाल के। अब उसके बाद जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करना, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग मैथ्स में मिलती है। एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैंने पहले बता दिया, उसको एंड में करना है, उसको स्टार्ट भी मत करना बीच में, ठीक है, मार्क कर लेना, लिख लेना, और एंड में करना। इससे क्या होगा कि बीच में, एग्जामिनेशन के बीच में तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा और तुम्हारा मोरल नहीं गिरेगा। एंड देन अगर कहीं भी तुम्हें यह सुनने को मिल रहा है कि हमें बिल्कुल एक सीक्वेंस में करना होता है सेक्शन ABCD,
वरना एग्जामिनर का माइंड खराब हो जाता है, बौखला जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। एग्जामिनर का काम है कॉपी चेक करना, और वो तुम्हारी कॉपी चेक बिल्कुल रिस्पेक्टिव मैनर में करेगा। बस तुम्हें अपने साइड से जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है वो सेक्शन पहले करना है। और आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले सेक्शन डी करना है, यानी जो लास्ट वाला सेक्शन होता है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो केस बेस्ड नहीं, जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो कर लोगे तो तुम्हारे ज्यादा मार्क्स पहले सिक्योर हो जाएंगे। अब अगर ये सारी चीजें फॉलो करते हो और जो सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस में चैप्टर्स निपटा लेते हो, तो इसके बाद और सैंपल पेपर जो वेबसाइट पे है वो लगा लेने के बाद तुम्हें मैथ्स में लिटरली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जाना एग्जाम जला कर आना और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर टैग करना। तो करना क्या है, ये वीडियो सब में फैला दे, नोटिफिकेशन छेड़ दे, अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना जा पढ़ ले।